साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो आज हम जानेंगे कि किस विद्यालय में कौन सा पद रिक्त है। आप इसकी जानकारी किस प्रकार से मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं संपूर्ण जानकारी को विस्तार से। साथियों, इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। इसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पर GFMS लिख कर सर्च करना होगा। जैसे आप GFMS लिख कर सर्च करते हैं तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है, जहां लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, और इसकी वेबसाइट दी गई है gfms.mp.gov.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है। आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह जो बना हुआ है, यहाँ क्रॉस लगा देना है। इसके बाद आप जो है गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के होम पेज पर पहुँच गए हैं। आप जो हैं इस पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी विद्यालयों में दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है बिना लॉगिन आईडी के, और दूसरा तरीका है लॉगिन आईडी के। तो सबसे पहले हम बिना लॉगिन आईडी के विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी कैसे देखते हैं, इसको जानते हैं। इसके लिए आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने लिख कर कुछ इस प्रकार का होम पे मतलब इंटरफेस आता है, जहां लिखा हुआ है अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियाँ। पहला दिया है संभावित रिक्तियाँ जिलेवार, ब्लॉकवार, विषयवार। अगला है आप मैप के माध्यम से देखना चाहते हैं तो GIS का उपयोग करेंगे तो मैप के माध्यम से देख सकते हैं। और अल्पकालिक रिक्तियाँ ऐसी रिक्तियाँ होती हैं जैसे कोई टीचर B.Ed करने गया, कोई टीचर मात्रात्मक अवकाश पे गया, तो उन रिक्तियों की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। और CM राज्य विद्यालय में रिक्तियाँ आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से CM राज्य विद्यालय में रिक्तियाँ देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं विषयवार रिक्तियाँ आप किस प्रकार से देखेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है, जहाँ पर लिखा हुआ है विषयवार संभावित सूची या रिक्तियाँ देखें। विषयवार संभावित रिक्तियाँ सूची देखें। तो आपको जो है यहाँ से ज़िले का चयन करना है, यहाँ से ब्लॉक का चयन करना है। जिस ज़िले और ब्लॉक की आप रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, यहाँ से विद्यालय का प्रकार चुनना है कि आप हायर सेकेंडरी देखना चाहते हैं कि हाई स्कूल में रिक्तियाँ देखना चाहते हैं, कौन सी रिक्तियाँ आप देखना चाहते हैं, कि प्राइमरी में देखना चाहते हैं कि मिडिल में देखना चाहते हैं। तो जो विद्यालय का प्रकार है आप यहाँ से चुन लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से विषय का चयन करना है कि आप किस विषय की रिक्तियाँ देखना चाहते हैं। तो जैसे मैथ्स है, बायोलॉजी है, आर्ट है, कॉमर्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, फाइन आर्ट, जियोग्राफी इत्यादि जो भी आप देखना चाहते हैं, आप स्क्रॉल कर यहाँ से उसका चयन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज़िले का चयन करते हैं। मान लो हम ज़िले का चयन करते हैं छतरपुर ज़िला। तो आप जो है यहाँ से छतरपुर, यहाँ लिखा हुआ है इसके सामने, यहाँ जो गोला बना हुआ है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो छतरपुर लिख कर यहाँ आ गया है। इसके बाद हम यहाँ से चयन करते हैं छतरपुर के ब्लॉक का। तो यहाँ से आप इस प्रकार से देख सकते हैं छतरपुर ज़िले में जितने ब्लॉक हैं वो आ गए हैं आपके सामने। जिस ब्लॉक की रिक्तियाँ आप देखना चाहें तो उसके सामने आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ईसानगर ब्लॉक या छतरपुर ब्लॉक, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो आपके सामने यहाँ भर कर आ गया छतरपुर ज़िले का ईसानगर ब्लॉक। इसके बाद आपको यहाँ से स्कूल का प्रकार चुनना है। तो आप जो है जैसे हम देख रहे हैं कि 6 से 8 तक जो विद्यालय हैं या उनमें जो हैं मिडिल में रिक्तियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ से हम विद्यालय का प्रकार चुन लिया 6 से 8। इसके बाद यहाँ से हम सब्जेक्ट का चयन करते हैं, जो जिस विषय की रिक्तियाँ हमें देखनी है।
तो मान लो हमें जो है मैथ की देखना है, तो यहाँ से हम मैथ का चयन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मैथ विषय भर कर यहाँ आ जाता है। इस प्रकार से आपने जो है यहाँ पर जिला भर दिया, यहाँ पर ब्लॉक भर दिया, यहाँ पर विद्यालय का प्रकार भर दिया, और यहाँ पर सब्जेक्ट भर दिया जिस सब्जेक्ट की रिक्तियाँ आप देखना चाहते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और जो ये कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा आप सेम इसी प्रकार से भरेंगे जैसे लिखा हुआ है, पहले 8, फिर जो है कैपिटल में है F, फिर है M और T। तो इसको आप इस प्रकार से यहाँ कैप्चा को हम भर लेंगे। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है व्यू टेंटेटिव वैकेंसीज। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने छतरपुर ज़िले में ईसानगर ब्लॉक में जो गणित विषय की रिक्तियाँ हैं वो खुलकर सामने आ गई हैं। इस प्रकार से आप जो है विषयवार रिक्तियाँ जैसे लिखा है बगोता है, लहेरा पुरवा है, पिपोरा है, खरका है इत्यादि में विषय रिक्त हैं, तो आप जो हैं वहाँ देख सकते हैं। ये लिखा हुआ यहाँ संभावित रिक्ति है, जैसे कि यहाँ पर एक पद रिक्त है, ये रिक्ति का मतलब जो वैकेंसी उसका कोड है। यहाँ पर एक पद रिक्त है, यहाँ पर एक पद रिक्त है, यहाँ पर एक पद रिक्त है, और ये इसकी वैकेंसी कोड है, इनको आप नोट कर लेना। तो ये था पहला तरीका कि आप जो है बगैर लॉगिन आईडी के गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं हम दूसरा तरीका। देखते हैं रिक्त पदों की जानकारी देखने का दूसरा तरीका। इसके लिए आपको जो है जो गेस्ट फैकल्टी पोर्टल है इस पर लॉगिन करना होगा। तो जहां लिखा हुआ है लॉगिन, आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो आपको जो है अपने पासवर्ड और यूज़र आईडी से लॉगिन कर लेना है। तो आपको जो है जहाँ लिखा हुआ है यूज़र नेम, तो वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्टर्ड है, और जो आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है वह पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद आप जो है इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आगे हम बतलाते हैं कि आप रिक्त पदों की जानकारी किस प्रकार से देखेंगे। साथ ही जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपका नाम प्रदर्शित होने लगेगा। इसके बाद हम जानते हैं कि रिक्त पदों की जानकारी कैसे देखेंगे। तो जहाँ ये 3 लाइनें खिंची हुई हैं आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खोलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। पहला ऑप्शन है चेक स्टेटस, दूसरा है ई-केवाईसी करना है, तीसरा है अनुभव प्रमाण पत्र का दावा करना, चौथा है अपडेट क्वालिफिकेशन, पाँचवां है टेट क्वालिफिकेशन, छठवां है प्रिंट एप्लीकेशन, सातवां है अनलॉक एप्लीकेशन, और आठवां है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, और नौवां है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग। तो आपको जहां लिखा हुआ है गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। पहला है अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो। यदि आपको प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्यू माई वैकेंसी, आपको वैकेंसी देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी वैकेंसी पद है या पद रिक्त हैं। आपको ध्यान देना है, इसके माध्यम से आपको सिर्फ वही वैकेंसी दिखेंगी जिस पद के लिए आप योग्य हैं, अर्थात जिस पद के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ ज़िले का चयन कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमने छतरपुर ज़िला चयन किया था। इसके बाद हमें यहाँ से ब्लॉक का चयन करना है, तो यहाँ से हम ब्लॉक का चयन कर लेते हैं, या जैसे कोई भी ब्लॉक है ब्लॉक का चयन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से जो पैनल ग्रुप है, तो जैसे संबंधित व्यक्ति था तो ये 3 विषय के लिए पात्र था, मैथ के लिए, SS3 के लिए और SS3 लैब के लिए। तो हम जो है सबसे पहले मैथ विषय की वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सामने इसके क्लिक करेंगे और जहाँ लिखा है गेट डिटेल्स यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने छतरपुर ज़िले में राजनगर ब्लॉक अंतर्गत मैथ विषय की वैकेंसी आ जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले क्रमांक, फिर ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, डाइस कोड, पैनल का नाम, वैकेंसी कोड और अतिथि शिक्षक हेतु कितने पद रिक्त हैं ये दिया गया है।
जैसे पहला विद्यालय छतरपुर जिले का है राजनगर, लिखा है GMS भगोता बमीठा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बमीठा, इसका डैश कोड दिया है, पैनल का नाम दिया है। ये वैकेंसी कोड है, आपको नोट करना है क्योंकि काउंसलिंग के समय इसी को आपको भरना होगा। और यहाँ सामने दिया हुआ है रिक्तियाँ, तो आपको यहाँ पर रिक्तियाँ भर देनी हैं। इसके बाद आगे लिखा है दूसरा स्कूल इसी प्रकार से है, तो इस प्रकार से आप स्क्रॉल कर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस विद्यालय में कितनी पद रिक्त हैं। और आपको जो है साथ में इसके सामने जो भी लिखा हुआ है डैश कोड वगैरह या वैकेंसी कोड, उसको आपको नोट कर लेना है। जैसे लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंज 6 से 12 विद्यालय है, इसका डैश कोड ये है और जो वैकेंसी कोड है इसको आपको नोट कर लेना है। इस प्रकार से साथियों आप जो हैं रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। हाँ, लॉगिन के माध्यम से केवल आप उन्हीं पदों को देख पाएंगे जिस पद के लिए आप पात्र हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।